श्रीवर्धमानाय निर्धूतकविरात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण शावकाचार्य के अंतर्गत शिक्षावत अधिकार का स्वरूप हमारा यहाँ पर चल रहा है। शिक्षावत अधिकार जो शावकों को शिक्षा दे रहे हैं, निरंतर दान की प्रेरणा हम यहाँ से विचार में ले रहे हैं। 4 प्रकार के दानों की चर्चा हमने 117 नंबर के श्लोक के माध्यम से पिछले विषय सत्र में की थी। बहुत सारा स्वरूप इसमें हमने समझा था और यूँ कहा जाए कि हर दान के साथ साथ एक एक महिमा या उसका पूरा का पूरा महात्म्य यहाँ पर आचार्य देव बताते जा रहे हैं और सदाशिव दास जी टीका में पूरा का पूरा विषय दे रहे हैं। और मैंने आप लोगों को कहा था कि लगभग ये बीच में 10 पेज हैं, ये 10 पेज आप लोगों को पढ़ करके आने हैं। इसीलिए पढ़े क्या, नहीं पढ़े कोई बात नहीं, विषय लगभग अपना समझ चुके हैं हम। आप लोगों को मैं हाइलाइट्स बता देती हूँ इसमें से, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रस आए इसको पढ़ने में। हर दान के साथ साथ उस दान से संबंधित क्या विधि है वो बताई है, उस दान से संबंधित महात्म्य बताया है और उस दान को गलत करने का फल बताया है कि यदि कोई इस दान को गलत कर देता है तो किस प्रकार की वृत्ति होती है। इस तरीके से कहा है। जैसे आप देख सकते हैं पेज नंबर 179 पे आहार दान का प्रकरण जो चल रहा है, उसमें बीच में लिखा हुआ है कि आहार के बिना जो है शरीर की कांति नष्ट होती है, बुद्धि नष्ट होती है। तो ये सब चीज़ें करके पहले आपको आहार की महिमा बताई कि आहार क्यों ज़रूरी है, मुनि दशा में क्यों आहार ज़रूरी है, कि उनके संयम की रक्षा हमारे आहार के निमित्त से होती है। तो आप उनके संयम के अनुमोदक बनोगे या उनके संयम में आप कहीं ना कहीं साध्य बन जाते हैं, इसीलिए आपको आहार दान की प्रेरणा दी है। तो ये आप पढ़ना बहुत अच्छा विषय है और यहाँ अपन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि लगभग हम इन सब विषयों की चर्चा पिछले प्रकरणों में, क्योंकि दान का प्रकरण बहुत समय से चल रहा है तो अपन कर चुके हैं इसकी चर्चा। बहुत सारा अलग अलग विषय से संबंधित प्रकरण है। देखो एक ही देख सकते हो आप पेज नंबर 189 पे, 189 पे पेज नंबर मिल गया। इसमें एक बहुत सुंदर प्रकरण लिया हुआ है कि पंचम काल में कौन सा जीव उत्पन्न होता है। दान के प्रकरण में ये विषय लिया है, इसका मतलब ये विषय भी कुछ ना कुछ दान से संबंधित ही है। बिल्कुल सही बात है। जो जीव दान आदि नहीं करता या कुदान करता है, कुपात्र दान करता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होती है जो हीन पुण्य की धारक हो। पंचम काल के जीवों को हीन पुण्यधारी कहा जाता है, विशेष पुण्य नहीं रहता है। आप अभी अभी वो भूमि का वर्णन अपन पढ़ करके आए हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा काल, 3 तो वो भूमि के हो ही गए, वो तो बहुत महान पुण्य वाले हो गए। और सबसे अच्छा चौथा, जिसमें तीर्थंकर साक्षात उत्पन्न होते हैं, सब कुछ अच्छा सुगम चलता रहता है। तो इन 4 कालों की अपेक्षा 5वां और फिर 6वां, ये 2 कालों को बहुत निम्न और अधोपतन के काल कहा गया है। अब ये 5वां काल, पंचम काल, इसमें कौन उत्पन्न होता है? तो ये लिखा है कि जिसने पूर्व जन्म में सुपात्र दान दिया है, सम्यक तप किया है, वे पुरुष तो इस दुखम काल भरत क्षेत्र में उत्पन्न नहीं। ये बात क्लियर लिख दी कि जिन्होंने पहले कहीं सुपात्र दान दिया होगा, बहुत अच्छा दान किया होगा, सम्यक तप किया होगा, मिथ्या तप नहीं, सम्यक तप का आश्रय यही है, जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के आश्रय से दीक्षा आदि लेकर के सम्यक तप किया होगा। अन्यमति, ग्रहित मिथ्यात्वी, ये सब भी यदि तप करे तो वह तप वास्तविक तप नहीं है, इसलिए सम्यक तप का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बात आप समझ लो कि आप ऐसा कोई दान पुण्य नहीं करके आए। पंचम काल में वे पुण्यशाली जीव उत्पन्न ही नहीं होते जिन्होंने सुपात्र दान आदि कुछ अच्छा कार्य किया है। इस दुखम काल में सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती। स्वाभाविक है कि यहाँ पर कोई भी जीव सम्यक को धारण करके पंचम काल में उत्पन्न नहीं होगा। जो सम्यक दृष्टि देव गति, नरक गति से आयु पूर्ण करके आते हैं,
विदेह क्षेत्र में ही पुण्यवान मनुष्य होते हैं। भाई पंचम काल यहाँ स्टार्ट होने वाला है, चौथा काल पूरा हो गया। अब किसी की मानो देव गति से आयु क्षय हो रही हो या नरक गति से कोई जीव निकल रहा हो, और यदि वह सम्यक दृष्टि है तो वो पंचम काल में यहाँ नहीं आएगा, वो विदेह क्षेत्र में जाकर के उत्पन्न होगा। ये नियम है। पंचम काल में आने वाले बहुत छठे छठाए जीव हैं जिन्होंने ऐसा कार्य किया जो सम्यक दृष्टि भी नहीं है, जिन्होंने व्रत आदि नहीं करे, मानव तप संयम आदि विशेष नहीं करे, जिन्होंने दान धर्म नहीं किया, वे सब इस दुर्गम काल में यहाँ उत्पन्न होते हैं। कर सकते हैं पर लिमिटेशन है। पंचम काल में आपको उतने प्रसंग ही नहीं प्राप्त होंगे कि आप सुपात्र दान विशेष रूप से कर सकें। आपको यहाँ पर ऐसे भाव उत्कृष्ट नहीं होंगे कि आप उत्कृष्ट पुण्य बांध सके, उतनी विशुद्धि नहीं होगी कि आप सम्यक तप को व्यवस्थित कर सके। तो इसीलिए लिमिटेशन आपके पास कहीं ना कहीं काल के माध्यम से रहती ही है। मनुष्य तिर्यंश गति का सम्यक दृष्टि मरकर स्वर्गलोक में उत्पन्न होता है। नरक और देव का बता ही दिया कि वो विदेह क्षेत्र में चला जाएगा, और मनुष्य और तिर्यंश का यदि सम्यक दृष्टि है तो वो स्वर्गलोक में उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भरत क्षेत्र में सम्यक दृष्टि यहाँ पर पंचम काल में आकर के उत्पन्न नहीं होंगे। ये नियम यहाँ पर बीच में बता दिया ताकि आपको ये सदा भान रहे कि सुपात्र दान करने का कितना फल और नहीं करने का कितना खामियाजा आप और हम सब यहाँ पर मिल करके भुगत सकते हैं, और होता ही है, दिख ही रहा है, साक्षात फल दिख रहा है। यहाँ किसी पुण्याधिकारी को काल लब्धि आदि सामग्री प्राप्त हो जाने पर नया सम्यक उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पंचम काल में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन क्यों हो सकता है पंचम काल में? क्यों हो सकता है? पंचम काल में क्यों हो सकता है? पर अभी हम ये बुराई कर रहे हैं। हाँ, देखो सम्यक दर्शन जो है, यदि किसी भी जीव को सबसे पहले सम्यक दर्शन हो रहा है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो सबसे पहले उसको औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। अपन यहाँ से शुरू करके मान करके चलते हैं। अब सम्यक दर्शन जो है ये एक नितांत व्यक्तिगत चीज है। आपको अपना निर्णय ठीक करना है, और उस निर्णय में आपको कोई काल या कोई बाहर की वस्तु बाधा नहीं करती। आपको अगर खुद को डिसाइड करना है कोई चीज, तब आपको 4 लोग बोले, 6 लोग बोले, 8 लोग बोले, आपने तो डिसाइड कर लिया। निर्णय और श्रद्धा का काम किसी भी काल में रुक रहा नहीं है। और देव गुरु धर्म का श्रद्धान है, सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान है, तो इसके लिए आपको पंचम काल भी बाधा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपके पास में जो जिनवाणी है उसके माध्यम से हम ये मानते हैं कि आप यथार्थ निर्णय तत्वों का कर सकते हैं। और एक सुनो आगे, जिनवाणी को भी यदि हम साइड में करें तो देव गुरु धर्म का श्रद्धान या 7 तत्वों का श्रद्धान आपको किसी भी बाहरी शयोपशम के आधार से करने की आवश्यकता नहीं है। ये देह से भिन्न आत्मा को प्रतीति करने का नाम है सम्यक दर्शन। बस तो उसके लिए आपको पंचम काल भी बाधा नहीं बनेगा। कोई भी काल इसमें इसलिए लिखा है कि यदि कोई नया सम्यक को उत्पन्न करना चाहे तो अभी वर्तमान में कर सकता है। इतने लिमिटेड संसाधनों के साथ भी कर सकता है। दुखी अवस्था, दुर्गम पंचम काल सब में फिर भी कर सकता है। ये आपके पास में बिल्कुल अभी भी फैसिलिटी चालू है। तो आप चाहें तो कितना भी हो, कैसी भी अवस्था हो, यदि आप देव से भिन्न शुद्धात्मा 2 चीज अलग अलग देखते हैं और अपने आप को आत्मा मानते हैं, तो फिर आपको कहीं बाधा है ही नहीं, कहीं रुकावट है ही नहीं। फिर आप चाहे सुपात्र दान की बात करो, चाहे कुपात्र दान की बात करो, वो सब एक व्यवहार की अवस्था बाहर रह गई, और अंतर में तो सम्यक दर्शन प्राप्ति की पूरी व्यवस्था आपके पास में विद्यमान है। इसीलिए लिखा है कि नया सम्यक को उत्पन्न हो सकता है। जिन्होंने पूर्व जन्म में जैन धर्म पालकर पुण्यार्जन किया है वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होते। जिन्होंने भाई पूर्व भव में भी जैन धर्म धारण किया हो मानो, और पुण्यार्जन किया पूर्व में जैनी होकर के, वे भी यहाँ उत्पन्न नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे?
पास में कि वो इस पंचम काल में उत्पन्न नहीं होंगे, वो आराम से स्वर्ग जा सकते हैं, उनके पास में फैसिलिटी है। इसीलिए जिन धर्म में, अब देखो पंचम काल की अपेक्षा बता रहे हैं, राजा उत्पन्न नहीं होते तथा बहुत धनवान पुरुष भी जैनियों की कुल में उत्पन्न नहीं होते। ये बात आप अपने जीवन में जितने जल्दी स्वीकार लोगे उतना आपको बहुत शांति मिलेगी मन में। जैन धर्म में, जैन कुल में पंचम काल की अपेक्षा अगर आप देखो तो विशेष धनवान लोग उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि पूर्व में क्योंकि एक तो इतना पुण्य नहीं करके आए, और दूसरा वर्तमान में भी अधिक धन होना ये भोगों का सूचक है और पाप बंद कराने वाला है। इसीलिए अग्रिम भव आपका यदि सुधरना होगा तो आपके पास विशेष भोगों की रुचि, विशेष भोगों की फैसिलिटी या विशेष ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होगी। लिमिटेड संसाधन वाले जीव जैनी सदा निराकुल रहने की श्रेणी में आते हैं। इसीलिए कहा है कि जैन धर्म में एक तो राजा नहीं होंगे, क्योंकि देखो आप पंचम काल में राज्य संचालन, एक राज्य या एक देश कितना मुश्किल है। राज्य संचालन, देश संचालन क्यों मुश्किल है बताए? क्योंकि पंचम काल में वक्र परिणामी जीवों की बहुत बहुलता है। वक्र परिणामी मतलब जिन जीवों के परिणाम टेढ़े हैं, कुटिल हैं, जिनके भावों में निर्मलता नहीं है। आप उस समय की कल्पना करो जब भरत ने हा मा धिक 3 प्रकार के दंड की व्यवस्था करी कि लोगों में अपने आप ही इतने भावों में निर्मलता है, या इतनी समझ लो इतनी दिव्यता है हृदयों में कि किसी जीव को अगर धिक्कार बोल दिया तो वो अपने आप को ऐसा अनुभव करेगा जैसे मैंने बहुत बड़ा कोई अपराध कर दिया, और जीवन भर अपने उस गिल्ट में रहेगा, अपने आप ही उसको रियलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी दंड प्रणाली है कि खूब तो उसको कैद में कर दे, खूब पिटवा दे, मृत्यु दंड दे दे, तो भी भयभीत नहीं होता, तो भी सीखता नहीं है। वो जिसको आप लौकिक भाषा में ढीठ बोलते हो, तो वो समझ नहीं रहा है। ऐसी अवस्था वक्र परिणामी। आप लोग बोलते हो ना कि पहले समय में तो बच्चे सीधे हुआ करते थे, आजकल के बच्चे तो बहुत होशियार, बहुत टेढ़े। ये क्यों हो रहा है? उत्तर उत्तर काल की वृद्धि है। पंचम काल में आप आगे आगे उत्तर उत्तर बढ़ते जाओगे तो बच्चों के परिणाम, लोगों के परिणाम और वक्र 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 होते चले जाएंगे। तो वो इसीलिए संभल नहीं पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, टेढ़ापन रहता है। तो कुटिल भाव पहले से लिया हुआ आया है वो व्यक्ति अपने पूर्व संस्कारों से, तो इस कारण से वो वक्र परिणाम शांत और निर्मल भावों को स्थान नहीं देते। तो वो जिनवाणी सुनने लायक विशुद्धि नहीं होती। और उत्तर उत्तर बढ़ोगे आप, जब पंचम काल के और आगे पढ़ोगे तो आपको अपने आप दिखेगा कि उतनी विशुद्धि नहीं है। समझाने के बाद में भी जीवों को उतनी विशुद्धि से समझ में नहीं आएगा, जिनवाणी के प्रति आदर नहीं बढ़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विद्रोह या विद्वेष आपको दिखाई देगा। तो छठवें काल की तरफ बढ़ने के कारण से ऐसी अवस्था होती है। तो इसीलिए जैन धर्म में अब पंचम काल में राजा उत्पन्न नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो वो विशेष नहीं रहते। थोड़े समय की स्थिति लेकर के जिस प्रकार से हुआ सो हुआ, राज्य संचालन सो ठीक, नहीं तो अपनी आयु पूरी करके चले जाते हैं, ऐसी अवस्था बनती है। करने के लिए इंसान को बहुत करनी पड़ेगी ना आजकल के दिन। हाँ वही तो। और आज के समय में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक राजा का भी वैसा पुण्य का उदय नहीं है जैसा होना चाहिए। अब आपने अभी घटना सुनी होगी कि भाई रेखा गुप्ता को किसी ने क्षति पहुंचा दी। अब वो है इतनी बड़ी पदवीधारी, उतना पुण्य नहीं है कि सामान्य प्रजा उसकी रिस्पेक्ट करे। बताओ कैसा पुण्य का उदय? राजा का एक नितांत पुण्य होता है कि नहीं होता है? ऐसा कैसा राज्य बना, ऐसा कैसा संचालन? आज के समय पे पंचम काल में राजा का भी उतना पुण्य नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था। कि पहले अगर एक राजा निकल रहा है तो लोग अपने आप ही हृदय से ही उसके प्रति बहुमान रखते थे कि हमारा राजा है। अंदर से ही लोगों को रहता था उसके प्रति प्रेम स्नेह कि भाई उसके प्रति आदर है। तो ऐसी अवस्था उत्तर उत्तर हीन होती जाएगी, राजा का भी पुण्य नहीं रहता है। ये पंचम काल की अवस्था होती है। आप लोगों ने कभी 16 स्वप्न देखो हो राजा चंद्रगुप्त के, तो आपको उसमें समझ में आएगा कि बहुत सारे स्वप्न आप अभी वर्तमान में घटित कर सकते
सकते हो और वो दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, ठीक है। यदि जैनियों के कुल में बहुत धनवान उत्पन्न होते हैं तो वे जिन धर्म रहित ही होते हैं। भाई जितना जितना धन उतना उतना आप संयम से दूर। कैसे संयम पालन हो भोगों के बीच में। अब वो भरत चक्रवर्ती वाला समय नहीं रहा कि भरत जी घर में ही बैरागी। जिस जीव के पास में धन है वह नियम से विषय भोग संसाधनों में लिप्त हो ही रहा है। ऐसा कोई नहीं होता कि उसे लगे कि मैं ये सब छोड़ करके या ये सब करके, बहुत बिरले हैं, एक आध होंगे भी, कुछ परसेंटेजेस में होंगे भी, ऐसा नहीं है कि सर्वथा ही ना हो, पर मुख्य रूप से ऐसा दिखाई पड़ता है। किसी पुण्याधिकारी को यहाँ सत्संगति मिल जाए तथा जिन सिद्धांत का श्रवण करना मिल जाए तो नए बीज से जिन धर्म ग्रहण हो जाता है। इस काल में यदि जैनी धनवान भी हो तो धर्म को भी समझने लगे, त्याग आखड़ी भी ग्रहण कर ले तो भी दान में धन खर्च नहीं कर सकता। लाखों का धन छोड़कर मर जाता है परंतु उसका आधा चौथाई धन भी दान धर्म में नहीं लगा सकता। देखो ऐसे वक्र परिणामों के कारण से विचार ही नहीं आता कि यदि मेरे पास लाखों की, इसमें तो लाखों लाखों लिखा है ना, अब तो करोड़ों की संपत्ति की बात करो, कि व्यक्ति दान नहीं करना चाहता। वो ये सोचता है कि मेरे बाद के लिए बचा रहे, स्वयं चला जाएगा, भोगेगा भी नहीं और सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए तत्पर है, लेकिन दूसरे को देना उसको पसंद नहीं आता। ऐसे परिणामों के कारण से पंचम काल के जीव इतना पुण्य भी नहीं कर पाते कि अगली गति भी अच्छी हो। आए भी गड़बड़, यहाँ रहे भी गड़बड़ और आगे भी गड़बड़, ऐसी अवस्था बनती है। इसीलिए बार बार प्रेरणा देते हैं कि ऐसी आसक्ति धन के प्रति नहीं रखनी चाहिए। यदि धन है तो अपने पूरी की पूरी सामर्थ्य के अनुसार उस धन को दान धर्म में खर्चा पूरा निपटा करके जाना चाहिए। किसके लिए छोड़ना? पुत्र पुत्रियों के लिए छोड़ना कि वे अपने अनुसार करेंगे प्रवर्तन। आपके छोड़ के जाने पर भी हो सकता है वो धन नष्ट हो जाए, उन तक पहुँचे ही नहीं, ऐसी भी अवस्था बन सकती है। और सामान्य रूप से ये भी मानो कि आपके छोड़ के जाने के बाद उनका पुण्य पाप उनके साथ है। यदि उनके पास अपनी बुद्धि है, विवेक है, तो वो हो सकता है सब दान धर्म करते, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। अपना विचार लेकिन स्वयं आपको निर्णय करके जाना चाहिए। ऐसी यहाँ पर पंचम काल के जीवों की बात कह रहे हैं। आगे पूरा प्रकरण है, अब आप पढ़ना कि क्या लिखा हुआ है पंचम काल में धनाढ्य जीवों के भाव। सामान्य रूप से पूरे के पूरे भाव आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं कि क्या जीव सोच रहा है और क्या इसका विषय चलता है पूरे समय पे। अब देखो अगला प्रकरण अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आगे का आप देखना, कुपात्र दान का फल वगैरह सब लिखा हुआ है। जैसे अपन ने भोग भूमि की चर्चा करी थी ना कि भोग भूमि में बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ होता है और बहुत अपने को बढ़िया चर्चा में आनंद आया था। ऐसे ही एक विशेष जगह है जिसका नाम है कुभोग भूमि। इसका एक प्रकरण मुझे आप लोगों को बताना था कि भाई हम सुपात्र दान की महिमा कर रहे हैं। सुपात्र दान से भोग भूमि उत्पन्न हो जाती है, भोग भूमि में आप जन्म लेते हैं, इतना अच्छा फल यहाँ पर बताया। अब तुरंत के तुरंत दूसरा रिफ्लेक्शन बता रहे हैं कि कुपात्र दान यदि करे कोई तो क्या हो। कुपात्र दान की अवस्था के लिए बता रहे हैं कि भोग भूमि में जन्म तो लेंगे लेकिन कुभोग भूमि में जन्म लेंगे। अब वो कुभोग भूमि क्या होती है उसकी हम चर्चा यहाँ से थोड़ी सी कर लेते हैं। पेज नंबर है 193, मिल गया आप लोगों को? मिला? 193 पर कुपात्र दान का फल देखो। जैसा पात्र, जैसा दाता, जैसा भाव, जैसा द्रव्य, जैसी विधि से दिया गया हो वैसा फल प्राप्त होता है। ये एक नियम बता दिया कि आपने जैसा 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 किया है बिल्कुल वैसा वैसा आपको फल यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ये दान की सुंदर व्यवस्था है। अब कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से असंख्यात द्वीपों में पंचेंद्रिय त्रियंशों के युगल में उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो असंख्यात द्वीपों की बात करी है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आना
चाहिए। ये अपना जो जम्बू द्वीप है, इसके बाद में भी बहुत सारे द्वीप और बहुत सारे समुद्र है, ठीक है। अब वो इतने सारे हैं कि उनके नाम और उनकी संख्याएं अपन तत्वार्थ सूत्र में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको तत्वार्थ सूत्र की क्लास सुननी पड़ेगी। अब ये असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्रों में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जीव हैं और बहुत अलग अलग टाइप के तिर्यंच गति के जीव होते हैं। इसीलिए बहुत सारे कहा कि जीव के अनेक अनेक प्रकार हैं। आप यहाँ पर सामान्य जो तिर्यंच गति के जीव देखते हो, उन सब से भी भिन्न दिखने वाले जीव हैं बहुत सारे, वो हम नहीं समझते ऐसे। अब तिर्यंचों के भी युगलों में कि बिल्कुल जुड़वा उत्पन्न होंगे, ऐसी भी अवस्था बनती है। 4-4 अंगुल बराबर चौड़े और बहुत मीठे सुगंधित घास के तिनके खाते हैं। ऐसी घास जो 4-4 अंगुल की हो, 4 ऐसी कितनी ऊंची कहलाएगी? 4-4 अंगुल की। अपने यहाँ छोटी छोटी घास रहती है, इतनी इतनी सी, इधर बड़ी बड़ी घास है। घास की साइज भी फिक्स है और मीठी सुगंधित, कि भाई भूमि की अवस्था तो है लेकिन थोड़ी सी बाधित है, तो घास तो रहेगी लेकिन सुगंधित और मीठी रहेगी। अब वो घास के तिनके खाते हैं, अमृत के समान स्वादिष्ट जल पीते हैं। कौन? तिर्यंच गति के जीव हैं ये। अभी तिर्यंचों की बात हो रही है। हाँ, अब आपको लगता होगा कि भाई सही है, चलो सुगंधित घास तो मिल रही है कम से कम। देखो तिर्यंच गति के दुख सदा तिर्यंच गति के ही रहने वाले। उतनी बुद्धि, उतना शयोपशम जितना आपका है उतना नहीं रहेगा जितना पंचम के तिर्यंचों का भावग्रस्त रहता है थोड़ा सा। स्वादिष्ट जल पीते हैं और आपस में वैर विरोध से रहित। ऐसे तिर्यंच है जो आपस में लड़ाई नहीं करते, वैर विरोध नहीं रहता उन तिर्यंचों में। जहाँ शीत का कष्ट नहीं है, गर्मी की जलन नहीं है, हवा वर्षादिक का कष्ट नहीं है और एक पल्ले की आयु, इतना लंबा काल तिर्यंच गति में रहता है। फैसिलिटी सब मिल रही है, घर नहीं है लेकिन बाकी सब ठीक है, भोजन पानी बराबर मिलता रहेगा, ऐसी व्यवस्था रहेगी। विकलत त्रय के कष्टों से रहित अनेक प्रकार के खलचर नभचर, खलचर नभचर समझते हैं ना आप लोग? नभचर मतलब आकाश और खलचर मतलब जमीन पे रहने वाले। ऐसे ये तिर्यंच छोड़कर इच्छानुसार विहार करते हैं और सुख से भोग भोगते हुए युगल ही साथ में पैदा होते हैं, साथ में ही मरते हैं और वहां से व्यंतर भवनवासी ज्योतिष देवों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब ये समझ लो हमें क्या है, हम हर चीज को फैसिलिटी से पुण्य पाप को तोल रहे हैं। तो अगर आप फैसिलिटी के हिसाब से बात करोगे तो यहाँ पर भी ज्यादा दुख नहीं लगेगा, है ना। तो इसका मतलब हमारे सुख दुख की परिभाषा में प्रॉब्लम है। यदि हमें ऐसा लगता है कि सुगंधित जल मिल रहा है, प्रॉपर समय पे भोजन मिल रहा है, एक पल्ले की आयु है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो वहां पर भी हमें रहने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, यहाँ से तो बेटर ही है। अभी आपके साथ लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम है कि नहीं है? बहुत ज्यादा है भाई, हमारे साथ तो बहुत ही लड़ाई झगड़े का प्रॉब्लम है। भोजन पानी की समस्या है कि नहीं? कि बहुत है। महंगाई की वजह से सब लिमिटेड संसाधन चल रहे हैं, सब मिलावट वाला चल रहा है, अच्छा कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारे साथ तो ये प्रॉब्लम है। तो मतलब अगर हमें ये चीज सुधार दी जाए तो हम तो वहां भी मजे में है फिर। वही तो हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे सुख और दुख की परिभाषा क्या है। यदि आप इंद्रिय के आधार से बात करोगे तो आपको तो कुबोध भूमि में भी कुछ ना कुछ आनंद जैसा लगने लगेगा कि ठीक है यहाँ से तो बेटर ही। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुख दुख की परिभाषा शरीर आश्रित या इंद्रिय आश्रित नहीं है कि बराबर 2 समय पे खाना मिल रहा है तो सुखी और नहीं मिल रहा है तो दुखी। यदि हम ऐसे सुखी दुखी होते हैं तो अभी तो हमें बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि मान लो मुझे 4 बजे खाना चाहिए था और मुझे 4 बजे खाना नहीं मिला तो मैं तो इतना दुखी कि जैसे मानो जीवन में कभी खाना ही नहीं खाया हो। ऐसा यदि दुखी होता है तो अभी तो बहुत शुरू से शुरू होने की ज़रूरत है। सुख दुख की परिभाषा इंद्रिय के आधार से नहीं है। जिन धर्म के समागम से गिन सकते हो कि जिन धर्म का समागम जिस स्थान पर मिलता है वहां पर कदाचित थोड़ी अनुकूलता मुझे है। जहाँ जिन धर्म का समागम नहीं मिल रहा है
जहाँ देश बिंदु शुद्धात्मा की पहचान कराने वाला ही कोई नहीं है, वहाँ वो व्यक्ति कितना भटका हुआ है, वहाँ वो जीव कितना भटका हुआ है। फिर वो एक पल्ले की आयु में भी भोग ही तो कर रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे सम्यक्त्व धारण करने की पात्रता बनेगी। हमारा लक्ष्य ही अगर सुख है तो वो सुख कौन सा, कैसा और कहाँ से मिलेगा, ये जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक हम इन्हीं चीजों में सुख दुख खोजते रहेंगे और इसी से दुखी होते रहेंगे। अब देखो कितने ही कुपात्र दान के प्रभाव से उत्तर कुरु देव कुरु भोग भूमि में तिर्यंश होकर जन्म लेते हैं। अभी जो बताए वो तो असंख्य द्वीप समुद्रों वाले जीव थे, अब भोग भूमि की बता रहे हैं। देव कुरु उत्तर कुरु भोग भूमियां हैं जहाँ पर 3 पल्ले तक सुख भोग कर मरकर देवों में पैदा होते हैं। अब देखो अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों के नाम हैं। हरि क्षेत्र, हाँ कैटेगरी होती है, हाँ मैक्सिमम आयु और मिनिमम आयु अलग अलग है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो हरि और रम्य क्षेत्रों की बात है जहाँ पर 2 पल्ले की, और हिमवत और हिरण्यवत यहाँ पर 1 पल्ले की। अब ये अपन अभी सामान्य पढ़ रहे हैं, विशेष आपको पढ़ना है तो अपन तत्वार सूत्र में अभी पढ़ने ही वाले हैं, शुरू होगा जब अपना प्रकरण, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, ये कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ होते हैं, ये देवपुरु उत्तरपुरु क्या होता है, इसकी सबकी चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे अपन। युगल में उत्पन्न होंगे और बाहर से भी देवलोक में चले जाते हैं। अब अंतरद्वीपों की बात हो रही है। कुछ ऐसे द्वीप हैं जो भाई अंतरद्वीप कहे जाते हैं और वो 96 होते हैं, उनकी भी संख्या फिक्स है, वहां पर युगल जन्म ले लेते हैं। आप कल्पना करके देखो यहाँ से कितने सारे स्थान है जन्म लेने के, कितना सारा स्थान है मध्य लोक में जन्म लेने का। अभी तो स्वर्ग की बात ही नहीं कर रहे। आपको लग रहा है कि मैंने दान किया और स्वर्ग का टिकट, अरे स्वर्ग के अलावा बहुत सारी जगह है अभी जन्म लेने के लिए। और जितना जितना आपकी दान की इंटेंसिटी होगी ना, जितना जितना उसके अकॉर्डिंग आपको ये मध्य लोक में जगह अलॉट होती रहेंगी। बिल्कुल, कुपात्र या फिर कुविधि या फिर कुवस्तु का दान, तीनों चीजें शामिल है इसमें। आपने गलत वस्तु दी, खराब अभक्ष्य खिलाया, आपने गलत विवेक के साथ में दे दिया, आपने गलत विधि से दे दिया। मान लो किसी वस्तु, कोई वस्तु है, भोजन की है, भक्ष्य है, परम शोध से बनाई हुई, आप रात्रि में खिला दो, गलत समय पे दिया गया ना, विधि गलत हो गई ना आपकी देने की। तो ये विवेकहीनता, ऐसे कार्य करने से। अब आपको तो लगता है मैंने तो भाई मर्यादित भोजन कराया और मैंने तो सही कराया। अरे आप विवेक नहीं रखोगे, गलत समय पर दोगे तो ऐसे ही होगा। ऐसे गलत व्यक्ति को दोगे, गलत वस्तु दे दोगे, अलग अलग प्रकार से कुछ ना कुछ यदि विवेकहीनता का कार्य रहेगा, स्वर्ग की टिकट नहीं है डायरेक्ट। मध्य लोक में बहुत से ऐसे स्थान हैं जो यहाँ से अधिक पुण्य के प्रभाव को बताने वाले हैं और आपको कुछ ना कुछ मायने में वो भोग दिलाने वाले हैं, लेकिन संयम से दूर करा देंगे। और यदि जीव संयम से दूर हुआ तो उसको कहीं से कहीं तक, बहुत भवों तक आश्रय नहीं है, उसको सम्यक्त्व प्राप्ति से वो एक स्टेप पीछे हो जाता है। ऐसे स्थानों पर पहुंच जाओगे जहाँ देव गुरु धर्म का समागम नहीं है, तो ऐसे भोगों का क्या लाभ। भोग करता रहेगा, भोग करता रहेगा, उसके बाद में एक स्वर्ग का, स्वर्ग में विशेष विशुद्धि रही नहीं, फिर एक इंद्रिय, ऐसी अवस्था प्राप्त होती है। इसीलिए कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आप अपने लक्ष्य से एक रास्ता पीछे हो जाओ। अब देखो समुद्र की पूर्वादि दिशाओं में 4 द्वीप हैं, उनमें पूर्व दिशा के द्वीप में 1 पैर वाले मनुष्य पैदा होते हैं। चल रही है भोग भूमि की बात, और व्यक्ति के पास में पैर कितना है? 1। अब वो 1 पैर वाला, अच्छा ये जो है ना, ये डिसाइडेड भी रहता है। जैसे ये लिख दिया है कि समुद्र के पूर्वादि दिशाओं में जो 4 द्वीप है, तो उस एरिया के निश्चित है कि ऐसे होंगे। जैसे अपने यहाँ पे चलती है ना व्यवस्था कि अफ्रीकन है तो वो काले होंगे, तो उस प्रदेश के सारे वैसे दिखते हैं। फिर भारत है तो भारत में अलग है, चाइना के एक से दिखते हैं, वो एक प्रांत निश्चित हो गया ना, जैसे ऐसे इधर होता है।
द्वीप समुद्रों में ऐसे जीवों की उत्पत्ति निश्चित है कि इस तरफ है तो एक पैर वाले ही उत्पन्न होंगे ऐसा। दक्षिण दिशा में पूंछ वाले मनुष्य पैदा होते हैं। अब आप सोचो कैसा विकृत शरीर दिखता होगा, कैसा हास्यास्पद दिखता होगा। पश्चिम दिशा में सींग वाले मनुष्य पैदा होते हैं और उत्तर दिशा में वचन रहित गूंगे मनुष्य पैदा होते हैं। जिसका जितना पाप का उदय या जितना जिसका कुपात्र दान का तीव्र फल उस अनुसार उसकी जगह निर्धारित होती है। भोग तो करे लेकिन बाधा सहित करे तो उसकी कितनी आसक्ति भोग में कहलाई। कोई व्यक्ति यदि ऐसा हो और फिर भी भोग करता हो तो वह निरंतर पाप का ही बंध करेगा। सबसे ज्यादा पाप का बंध हम भोगों के माध्यम से ही करते हैं। समुद्र की 4 दिशाओं में 4 द्वीपों में क्रम से, अब देखो ऐसा लगता है बिल्कुल सुनकर के कि क्या बात कर रहे हैं, कहाँ होते होंगे ऐसे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हमारे ज्ञान का क्षेत्र इतना लिमिटेड है कि हम यथार्थ नहीं समझ पा रहे। सच में है, ऐसा फल होता है। अब क्रम से देखो, सांकल जैसे कान वाले मनुष्य, सांकल कैसी सांकल दिखती है और कान किसी का ऐसा हो और मनुष्य है, कैसा लगेगा? शशकुली कान वाले मनुष्य, लंबक कर्ण वाले मनुष्य, एक कान को ओढ़ ले, कान को बिछा ले, ऐसे मनुष्य अलग अलग टाइप के। खरगोश जैसे कान वाले मनुष्य पैदा होते हैं। इसका कारण ये है कि पूर्व में कर्णेंद्रिय के माध्यम से जिनवाणी का श्रवण तो किया नहीं, अपने अनुसार लगा, इसको दे दे, इसको ये दान कर दे, उसको वो दान कर दे, ऐसा मिथ्या दान करके अभिमान किया तो ऐसा फल उत्पन्न होता है कि मनुष्य गति में तो है लेकिन ऐसी अवस्था है। जब आपको बोधि दुर्लभ भावना पढ़ी हो आपने कभी, तो उसमें वो क्यों बार बार आपको ये बोलते हैं कि ये वाला कुल, ये देश, ये अनुकूलता मिलना दुर्लभ है, कि मनुष्य गति तो मिल जाएगी, ये सब मनुष्य गति के लोग हैं। लेकिन ऐसा है क्या? ऐसी अनुकूलता, ऐसा जिन धर्म का श्रवण कभी कदाचित किया नहीं किया, ऐसी अवस्था ये मनुष्य गति में काउंट हो जाएगा और कुछ उसका लाभ भी नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था तिरंजो जैसी अवस्था प्राप्त हो जाती है और कहने को बस वो भोग भूमि जैसी अवस्था है। 16 दिशा तथा विदिशाओं के बीच में तथा पर्वतों के अंत की सीध में जो द्वीप हैं, उन द्वीपों में इस प्रकार के मुख वाले मनुष्य पैदा होते हैं। अब देखो अलग अलग टाइप के, सिंह जैसा मुख, घोड़े जैसा मुख, कुत्ते जैसा मुख, सूकर जैसा मुख, भैंसे जैसा मुख, बाघ जैसा, उल्लू जैसा, बंदर जैसा, मछली जैसा, सर्प जैसा, मेढ़े जैसा, गाय जैसा, मेघ, मेघ मतलब बादल, बिजली, दर्पण, हाथी। ये क्यों होता है पता है? ऐसे ऐसे टाइप के मुख क्यों होते हैं? ये आपके भोगों की बाधा के लिए होते हैं कि आपको फैसिलिटी चाहिए, बराबर भोजन चला जाए यहाँ से सीधा सीधा, तो सीधा सीधा नहीं जाएगा, बाधा रहेगी, अलग अलग टाइप का आकार हो जाएगा, उसको खाने पीने में बाधा रहेगी कि नहीं? कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? जिसका बाघ बकरी जैसा मुख हो तो कैसे अपना मुख का प्रयोग करता होगा, कैसे चबाता होगा, कैसे खाता होगा, कैसा भोजन चलता होगा? कल्पना करके देखो अलग अलग टाइप की व्यवस्था, कैसी कैसी भिन्न भिन्न। दर्पण जैसा मुख है, कैसे दिखते होंगे वो, कैसी, हमारे लिए तो कल्पना से भी बाहर है। हमारे लिए तो वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वो AI से जोड़ करके आजकल बना देते हैं ना कि शक्ल उसकी और चेहरा उसका, बस ऐसी अवस्था लग रही है हमें तो सुन करके। पर वास्तविक अवस्थाएं भोग भूमि में ऐसी होती है और ये आपके अपने कर्मों के परिणामों के फल के कारण से है। लवण समुद्र के एक किनारे पर ऐसे 24 अंतर्द्वीप हैं। दोनों किनारों के 48 तथा 48 ये कालोदधी समुद्र के दोनों किनारों, ठीक है। इस प्रकार से 96 अंतर्द्वीपों की बात कही जिसमें कुटुर भूमियां हैं। उनमें कुपात्र दान से मनुष्य युगल उत्पन्न होते हैं। उनमें एक टांग वाले मनुष्य गुफाओं में रहते हैं। वही निवास स्थान भी ऐसा है। अत्यंत मीठी मिट्टी खाते हैं। अब आप बताओ, मिट्टी खाएंगे लेकिन मीठी है, चलेगी क्या? एक तरफ हम वहाँ
भोगभूमि की चर्चा करके आए, जहाँ भोजन की कोई वैसी नहीं, बेर बराबर भोजन कर रहे हैं, आंवला बराबर भोजन कर रहे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था चल रही है, महल है बड़े बड़े, जितने मर्जी चाहे बदल लो सुपात्र दान के फल में। और यहाँ पर गुफाओं में रह रहे हैं और मीठी मिट्टी खाते हैं, और अन्य दूसरे सभी मनुष्य वृक्षों के नीचे रहते हैं तथा कल्प वृक्षों के दिए अनेक प्रकार के फल खाते हैं। मनुष्य गति में तिर्यंच जैसी व्यवस्था का नाम है कुभोग भूमि। रहेगा मनुष्य गति का, लेकिन व्यवस्था उसकी पूरी की पूरी चल रही है जैसे साक्षात तिर्यंच रहते हैं, वृक्षों के नीचे हैं, गुफाओं में हैं, भोजन के लिए फल खा रहे हैं क्योंकि कल्प वृक्ष हैं, बनाना नहीं है। इतनी व्यवस्था रहेगी कि भोजन के लिए कोई तरसाएगा नहीं, क्योंकि आपने दान किया है ना, तो आपने किसी भूखे को खाना खिलाया, ऐसा तो भोजन मिलता रहेगा। अब हमें पता है सोच इतनी संकीर्ण है, हम किसी व्यक्ति को जब दान करते हैं ना तो हम यही सोचते हैं कि उसको खिला दो, कल को तुमको भी खाने मिलेगा। हम हमारी सोच को उस भोजन से, भोजन के फल के आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं कि इसको खिला दो तो तुम्हें मिल जाएगा। आप भोजन के लिए ही हो क्या? आपको भोजन मिल जाएगा तो आपका काम चलता रहेगा क्या? आप अगर भोजन की ही अपेक्षा कर रहे हो तो मिल रहे हैं ना यहाँ पे भोजन, वृक्षों के नीचे रहो मिल जाएगा भोजन। सिर्फ भोजन से ही मनुष्य गति चलती हो सो बात नहीं है। किसी को दान करने में इसीलिए विवेक रखना, इतनी संकीर्ण सोच नहीं बनाना कि कल को मुझे भी मिल जाएगा। बहुत फैसिलिटी है मिलने के लिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वर्ग चले जाएं। स्वर्ग जाने के लिए आपको इतनी विशुद्धि चाहिए। यदि इतनी विशुद्धि ना हो तो कुभोग भूमियों में उत्पन्न होता है, गति मनुष्य की काउंट होगी और जीवन तिर्यंचों जैसा जिएगा। ऐसी अवस्था से बचने के लिए ऐसे कभी भी कुपात्र दान की अनुमोदना भी नहीं करना। खुद तो नहीं करते, लेकिन वही परिवार है, करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। यदि ऐसा करे तो अनुमोदना का फल भी उतना ही कहा। पढ़ा था ना अभी अपन ने, कृतकार्यत अनुमोदना मन वचन काय वाले सब भारे अपन ने भंग बनाए थे सारे, तो वो फल कहीं ना कहीं मिलेगा ना। अब वो देखो फैसिलिटी को वो भूमि में एक टांग वालों को कम से कम गुफा मिल रही है, बाकी को गुफा भी नहीं मिल रही है, उनको वृक्ष के नीचे है, तो वो कैसी व्यवस्था बनती होगी। तो ये इतना पुण्य ऊपर नीचे हो जाता है कि अपने यहाँ पे एक कमरे के मकान वाला भी है और 10 कमरे के मकान वाला भी है, बस ऐसा अंतर है वो। अब आपको लगता है कि वो 10 कमरे वाला कम से कम सुखी तो है, उसके बाद 10 है, नहीं, वो आपको दिख रहा है। अपने बारे में भी ना कोई ऐसी चर्चा करते होंगे जैसे हम कुभोग भूमि के बारे में चर्चा करते हैं, ऐसे एवं इंद्र सर्वार्थ सिद्धि के देव सब सोचते होंगे क्या कर रहे हैं ये कैसे जीवन जी रहे हैं, ये क्या है इनको। एक कमरे वाला 10 कमरे के लिए लड़ रहा है, 10 कमरे वाला 100 कमरे के लिए लड़ रहा है, बस इतना सा है। कितने समय के लिए? बोले इसकी स्थिति तो 50 साल ही है, इतने में तो कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ कम से कम इनके पास में एक पल्ले की आयु है, इतना जी रहे हैं ये। कल्पना यदि आयु कर्म से करोगे, कल्पना यदि भोग भूमि से करोगे, कल्पना यदि भोजन सामग्री से करोगे, तो आप कहीं ना कहीं यही हो और यही रह जाओगे। यदि लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं बनाया तो बहुत स्थान है उत्पन्न होने के, ये तो फिर भी त्रस है, और नहीं सुलझे तो वो एकेंद्रीय की अवस्था स्वर्ग के बाद में नियम से होनी ही है, स्थावर में उत्पन्न हो जाओगे। इतने स्थान हैं जन्म लेने के कि आप जन्म लेते जाओ और आपका जन्म का चक्र नहीं खत्म होगा यदि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ अभी नहीं किया तो। अब आप सोच लो आपके पास कितनी अनुकूलता है। उस समय भोग भूमि को देख करके ललचा रहे थे ना कि वहाँ बढ़िया था, वहाँ सही है, वहाँ अनुकूलता है। नहीं, वर्तमान में जो है वो सही है और उस अनुकूलता में ही मुझे निर्णय करना है। इसी टेंशन में, इसी प्रतिकूलता लग रही है, प्रतिकूलता इसी में करना है निर्णय, नहीं तो आगे आने वाली प्रतिकूलता में कहाँ उसका निर्णय हो पाएगा, देव गुरु धर्म का समागम कहाँ मिल पाएगा, कोई कल्पना नहीं है, कितने भाव चले जाएंगे। ऐसा इसमें सुंदर स्वरूप लिखा है। त्रिलोक सार जी की गाथाएं यहाँ पर उद्धृत करी है, तो ये आप पढ़ना, बहुत सुंदर प्रकरण है। देखो
त्रिलोक सार में तो और एक कदम आगे बढ़कर के निर्ग्रंथ मुनिराजों की भी बात लिख दी कि यदि कोई मायाचारी करता हो और निर्ग्रंथ वेश धारण किया हो तो वो क्या करता है या उसकी क्या गति होती है, वो मनुष्यों में उत्पन्न हो जाते हैं यदि कोई मुनिराज मायाचारी करते हो तो। बहुत कड़क शब्दों में आपको समझा रही है जिनवाणी, और यदि अब भी नहीं हम समझे तो हमारे अभागे की महिमा किसी से भी नहीं कही जा सकती। इसीलिए समझना, विचार करना, और विशेष प्रकरण अब जो है आप लोगों के लिए होमवर्क समझ लो। कुपात्र और सुपात्र, अरे कुपात्र और सुपात्र में सीधी सी बात है। सुपात्रों में हमने सबसे पहले ग्रहण किया है सम्यक दृष्टियों का। उत्तम पात्रों की श्रेणी में हमने मुनिराज आदि को समाहित किया, ग्रह त्यागी प्रतिमाधारियों को समाहित किया जो सम्यक दर्शन से सुशोभित हैं ऐसे, और इसके बाद में त्यागी, व्रती, तपस्वी, ब्रह्मचारी, ये सब जो जीव होते हैं इनको समाहित किया। सबसे पहले हमें सम्यक दृष्टि जीवों की जो है पात्रता समझनी है। कदाचित सम्यक दृष्टि ना भी हो तो लोक में जिन्हें हम धर्म सन्मुख समझते हैं, धर्म की आराधना करने वाले हैं, धर्म को शिक्षा देने वाले या दीक्षा देने वाले, ऐसे जो जीव हैं जिनका निर्णय यथार्थ हो, ऐसा जिन धर्म की यथार्थ बात को समझने वाले हों, ऐसे जीवों को हम सुपात्र श्रेणी में समाहित करते हैं। और इनसे अतिरिक्त जितने भी बचते हैं वो सब के सब कुपात्र की श्रेणी में चले जाते हैं। बहुत लिमिटेड है, दान करने के स्थान बहुत लिमिटेड है। इसीलिए तो कहा था कि दान करने का अवसर चिंतामणि रत्न की प्राप्ति जैसा है कि यदि आपको मौका मिल गया तो मानो चिंतामणि रत्न मिल गया। और खास करके हम तुम पंचम काल के जीवों के लिए तो बहुत विशेष, इतनी फैसिलिटी है ही नहीं कि आपको वो पात्र आसानी से मिल सके। पात्र नहीं मिलता हो, जिन धर्म, जिन मंदिर, जिन आयतन, ये सबको भी हम पात्र में काउंट करते हैं कि जिन मंदिर बनवाना, जिन शास्त्र करना, दान आदि करना, ये सब भी दान की श्रेणी में आता है। व्यक्ति ना मिले तो स्थान विचार करके, जहाँ हिंसा में नहीं धन जाए, ऐसा विचार करके दान करना, लेकिन करना आवश्यक है। ऐसा अब करना आवश्यक है, इसमें ये नहीं ले लेना कि कुपात्रों को भी कर दो, किसी को भी कर दो, ये दान का स्वरूप नहीं है। ये तो कुपात्र दान या कुदान का ही स्वरूप है। तो विषय ये है कि सुपात्र और कुपात्र का निर्णय आपको स्वयं उस विशुद्धि के आधार से करना होगा कि वे वास्तव में है या नहीं है। ठीक है, ये आपको पढ़ना हो तो पेज नंबर 195, इस पे लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, इसको पढ़ लेना। इसमें लिखे अपात्र के लक्षण, कि हम कैसे डिसाइड करें कि कौन अपात्र है। तो वो सब लिखा है कि हिंसा में धर्म कहने वाला हो, या फिर खुद धन का लोभी हो, धन मांगता हो, ऐसे सब लिखा है। अभक्ष्य भक्षक है, व्रतशील संयम से परांगमुख है, खोटे शास्त्र करता हो, असत्य भाषण करता हो, सब लिखे हुए इसमें। अपने आप निर्णय कर सकते हो। जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत हो, जिसको भोजन का बहुत लालच हो, मिष्ट भोजन आदि का लंपटी हो, ये सब अच्छे शब्दों में लिखा है इन्होंने यहाँ पर। क्या निर्णय करना, कौन होता है और कैसे पात्र बना संभव है। अब होमवर्क आप लोगों के लिए ये है, ये जो श्लोक नंबर अपना 118 आने वाला है ना, इसमें सुपात्र दान देकर जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी कुछ नाम लिखे हैं। कौन से दान में कौन प्रसिद्ध हुआ। आहार दान में श्रीशेन राजा प्रसिद्ध हुए, औषधि दान में सेठ की पुत्री वृषभ सेना, शास्त्र दान में कौंडेश नाम का ग्वाला, और जो आगे चलकर केवली बन गया, प्रसिद्ध हुआ। और वस्तिका दान में शूकर, ये मरकर स्वर्ग लोक में मार्दिक देव होकर प्रसिद्ध हुआ। इनकी कहानियां आपको ढूंढ करके लानी है। नाम बता दिए कौन कहाँ प्रसिद्ध है, अब आपको ढूंढ करके लाना है कि कहाँ की घटना है, कौन सी घटना है और कहाँ से आप पढ़ करके आए हैं, आपको ये ढूंढ करके लाना है। चारों में से कम एक तो लाना, और जो चारों लाए वो बहुत अच्छा। चारों कहानियाँ आपको पता करके आनी है, कहाँ मिल सकती है और किसकी है घटना। एक हाथ तो मुझे लगता है कौंडेश वाली तो पता ही है सभी को लगभग,
तो वो एक कम हो गया आपका बोझ। अब बाकी की ढूंढनी है आपको कौन कौन सी है और क्या है, तो इसकी चर्चा अपन अगले इसमें करेंगे कि क्या विषय चलने वाला है। नया प्रकरण शुरू होगा, अतिथि संविभाग नाम का प्रकरण शुरू होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है और अतिथि संविभाग वास्तव में सीखने योग्य है। एक सामान्य गृहस्थ को अतिथि संविभाग यदि ना हो तो उसकी गृहता और आसक्ति की सीमा नहीं कही जाएगी। इसलिए अतिथि संविभाग समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है ये। तो अगले इसमें अपन इसको शुरू करेंगे। आप लोग तब तक आप लोगों के पास में होमवर्क करने के लिए मान लो अब पूरे 10-12 दिन हैं। आराम से 10 लक्षण तक ये होमवर्क करें आप लोग। कल और परसों अपनी भक्तांबर की कक्षा रहेगी दोनों दिन, इसलिए रत्नकरण शावकाचार्य अपना संभवतः 10 लक्षण के बाद ही हो पाएगा। प्रकरण अपन ने इसके पूरा कर लिया है, अब वो आपको होमवर्क करना है 10 दिन में। इस बार कुछ आप लोगों को प्रतियोगिता तो दी नहीं है, तो आप लोग 10 दिन आराम से आराधना करके ये होमवर्क करके आएंगे और फिर अपन इसकी चर्चा करके नवीन प्रकरण शुरू करेंगे। कल और परसों भक्तामन की अपनी कक्षा रहेगी। हाँ।